यस, हाय तमन्ना। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आज तुम्हारा क्लास कैसे लेट हो गया इससे 5 o'clock से? वो मैम आज ना मतलब स्कूल में हमें थोड़ी देर के लिए वो सर कुछ बता रहे थे, एग्जाम का पैटर्न वगैरह बता रहे थे ना, अच्छा। तो इसलिए रोक लिया था। तो फिर आके हम खाना खा रही थी मैं, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। अच्छा, खाना भी खाती हो क्या? हाँ मैम, लंच नहीं लेके जाती ना, इसीलिए। अच्छा, मुझे लगा तुम हंसोगी कि खा कि खाना भी खाती हो क्या। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी। ओके। ओके मैम। हमारे बायो कंप्लीट हो गई, बस इनके फिजिक्स और केमिस्ट्री के एक एक चैप्टर बचा है। राइट। यस मैम। वर्क, एनर्जी एंड पावर। पावर। सो पहले हम बात करते हैं वर्क की। वर्क क्या होता है? सो व्हेन अ फोर्स when a force acts on an object, उसमें एक्सीलरेशन इन्वॉल्व हो जाता है, तो वो वर्क होता है। और उसमें फिर डिस्प्लेसमेंट जरूर होना चाहिए। ठीक है। हाँ अगर हाँ, ऑब्जेक्ट जो है इट शुड शो डिस्प्लेसमेंट, so the force has done work on an object, on the object। ठीक है, तो इसे तब हम कहते हैं वर्क। वर्क कंप्लीट हो गया। कि अगर फोर्स लगी, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ अपनी जगह से, तो हम कहते हैं कि वर्क डन हो गया। अगर फोर्स लगी और ऑब्जेक्ट अपनी जगह से डिस्प्लेस ही नहीं हुआ, तो हम कहेंगे वर्क डन नहीं हुआ, वर्क इज नॉट डन। यस मैम। ठीक है। हम्म। सो नाउ टू कंडीशंस need to be satisfied for work to be done। सो क्या दो कंडीशन होती हैं कि जिसमें हम कहेंगे कि वर्क डन हुआ है? फर्स्ट होती है अ फोर्स शुड एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट। कि पहली चीज तो फोर्स लगनी चाहिए ऑब्जेक्ट पे। ठीक है। और और मैम वो दूसरा, ऑब्जेक्ट मूव होना चाहिए। हाँ, वो डिस्प्लेस होना चाहिए अपनी प्लेस से। द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड। ठीक है। यस मैम। सो वर्क डन क्या हो जाता है? वर्क इज इक्वल टू डिस्प्लेस फोर्स, फोर्स हाँ, इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क डन अगर जूल में है, राइट, अगर ये जूल में है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये है न्यूटन मीटर। इनटू मीटर। ठीक है। सो 1 joule of work, 1 joule of work is said to be done
when 1 Newton force is applied to an object and it shows the displacement by 1 meter. Yes, ठीक है. अब इसके कुछ केसेस होते हैं. ठीक है. फर्स्ट केस है जैसे फोर्स है सो वर्क डन क्या होगा अगर फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट. अगर फोर्स लगी है इस वे में डिस्प्लेसमेंट की तरफ की डिस्प्लेसमेंट हो तो इफ डिस्प्लेसमेंट केस फर्स्ट है इफ डिस्प्लेसमेंट is in the direction of force so W is equal to force into displacement. ठीक है. अगर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है मतलब फोर्स अगर और इधर डिस्प्लेसमेंट ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है दोनों तो वर्क डन हमारा जैसे यहाँ तो मैं लिखना भूल गई यहाँ पॉजिटिव होगा क्योंकि सेम ही उसमें अगर ये दोनों ऑपोजिट में है तो ये नेगेटिव होगा. नेगेटिव होगा. ठीक है. सो यस मैम. केस 2 क्या कहता है इफ डिस्प्लेसमेंट. तुम नोट्स तो बना नहीं रहोगे? नो मैम मेरे नोट्स बने हुए हैं. अच्छा ठीक है. इफ डिस्प्लेसमेंट इज इन दी डायरेक्शन opposite to force so हमारा वर्क डन इज माइनस F इंटू S. नेगेटिव ये पॉजिटिव था. ठीक है. ओके मैम. 0 होगा थर्ड केस में जो हमारा केस थर्ड है. सो इसमें क्या होगा इफ डिस्प्लेसमेंट is perpendicular to the force means कैसे यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे है फोर्स. अगर ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है सो हमारा वर्क डन जो है वो 0 होगा. ठीक है. यस मैम. ठीक है. तो अब हम बात करते हैं आगे एनर्जी की. एनर्जी क्या होती? इट इज कैपेसिटी टू डू वर्क. Yes, the capacity of a body to do work. ठीक है. उसको हम कहते हैं एनर्जी ऑफ द बॉडी. यस. और इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट भी जूल होती है. इसकी यूनिट जूल्स होती है. और 1 किलो जूल्स में कितने जूल्स होते हैं? 1000. यस, 1000 जूल्स. ओके. उसके बाद हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की.
उसमें अलग अलग होती है, एक हीट एनर्जी होती है, एक केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, Right. एनर्जी, Yes. So we काइनेटिक। have various forms of energy. यस मैम। Potential पोटेंशियल, energy, काइनेटिक एनर्जी, kinetic energy, मैकेनिकल एनर्जी, then heat energy, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, chemical, एनर्जी, electrical energy, and then last is light energy. So हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी हम क्या कहते हैं? एनर्जी possessed by a body due to its motion. So ये वो एनर्जी होती है जब कोई बॉडी मोशन में होती है, राइट? यस मैम। तब होती है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो के ए से के ई से डिनोटेड की जाती है। हाँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट increased with speed. जैसे स्पीड बढ़ेगी जितनी, उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है? ओके मैम। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी moving with a certain velocity is equal to work done on it to make it acquire that velocity. कि उसको, उस ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए उसको जितनी वेलोसिटी पे हमने उसको, जितनी उसको स्पीड दी है, जितना वर्क लगा ये करने में, उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी। अब इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं? तो let an object of mass m move with uniform velocity u. ओके, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी u से मूव कर रहा है। ओके मैम। सो लेट अस डिस्प्लेस इट बाय, कि उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुई उसे हम s से डिनोट करते हैं। ठीक है, s m u देन v।
हाँ भी करते हैं, वी की वैल्यू ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स F acting on it. So हमको पता है वर्क डन क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू टाइम, नहीं फोर्स इज डिस्प्लेसमेंट, इक्वल टू स्प्रिंट, yes, force into डिस्प्ले displacement. So due to force अब फोर्स लगी तो वेलोसिटी चेंज होएगी, द वेलोसिटी चेंजेस टू v, ओके, जब फोर्स लगी, ओके मैम, and the acceleration produced is a. तो अब हम ये सारी चीजों से हम क्या बताएंगे, रिलेशनशिप between u, v, a and s. So मैम इसमें पहला, इक्वेशन लग जाएगी। यस, इसमें हम फॉर्मूला डिराइव कर, जो हमारा पहला एक फॉर्मूला है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये मोशन के हैं, राइट, मोशन के यस फॉर्मूला मैम, इज इक्वल टू 2as. तो हमारा s क्या हो गया, s इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट टू v, हाँ, s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, 2a, राइट। यस एक मैम, तो हमारा ये देखो, ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देन हमारा सेकंड फॉर्मूला ये है, और हमें पता है कि फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन भी होता है, यस मैम, ये हमारा थर्ड। तो हम क्या करेंगे, ये जो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है F इंटू एस, तो F में तो हम लिखेंगे ma और S में हम लिखेंगे ये वैल्यू, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूट सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, राइट। यस मैम, तो हमको क्या करना है, जो हमारा फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। और एस हमारा क्या है, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। 2a, हाँ, सो हमारा वर्क क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू हाफ m, हमने यहाँ से हमारा ए कैंसिल हो गया, यस मैम, राइट, ए कैंसिल हो गया, तो ये 2 है, इसको हमने 1/2 लिख लिया, 1/2 ही तो है ये 2 डिनोमिनेटर में, तो यस 1/2 m ब्रैकेट में b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू स्क्वायर, ठीक है। सो अगर हमारा इफ u अगर 0 है, मीन्स कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स एट रेस्ट, रेस्ट पर है, राइट, तभी तो हमारी इनिशियल 0 होगी। तो क्या यस होगा, मैम, हम क्या करेंगे, u की जगह 0 पुट कर देंगे,
तो हमारा W क्या हो जाएगा, हाफ mv V स्क्वायर। square. ठीक है। Yes, ma'am. और वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो E K means kinetic energy is equal to half mv square। Square. ठीक है, तो इससे हमने फॉर्मूला डेराइव कर लिया है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। Okay, ma'am. राइट। Yes, ma'am. सो इसकी डेराइवेशन भी इम्पोर्टेंट है, और इसका जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि इसका डिफाइन करो और डेराइव करो इसके फॉर्मूला को, और कोई न्यूमेरिकल भी दे देते हैं। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल Potential एनर्जी। energy. सो ये क्या होता है, द एनर्जी possessed by a body Due to its position or yes shape Hmm. very good by a body due to its position और shape। तो इसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। energy. राइट। Yes, ma'am. अब डिफरेंट शेप्स हैं, जैसे अब जैसे ये कॉइल स्प्रिंग है, Hmm. सो इसमें कौन सी एनर्जी होगी, कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, इसमें होगी इलास्टिक पोटेंशियल Energy. एनर्जी। देन सपोज कि अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, और ये हाइट h है, क्योंकि ये पोजीशन से होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। Yes, ma'am. सो इसमें क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये तो एट ए। अब एक और डायग्राम बनाते हैं। सो ये एक ऑब्जेक्ट है P, और इसकी हाइट ये है h एट B। सो इसको हम बोलेंगे कि ग्रेटर एनर्जी ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग एंड ड्यू टू ग्रेटर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें हाइट ज्यादा है तो इसके अंदर ज्यादा एनर्जी है। हाँ, और इसमें लेस एनर्जी है, लेस एनर्जी ड्यू टू लेस कंप्रेशन इन स्प्रिंग एंड ड्यू टू लेस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये लेस हाइट की वजह से, और इसमें Okay. मोर हाइट की वजह से ज्यादा एनर्जी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। तुम्हारे पास बुक रखी है अभी इसकी, Yes, साइंस ma'am. की? ठीक है, कुछ अगर कोई टॉपिक मिस हो जाए तो बताना मेरे को। Okay, ma'am. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल
एनर्जी, इसको हम डिनोट करते हैं GP। ठीक है, सो ये क्या होता है, when an object is raised to a height ठीक है, जब ऑब्जेक्ट एक हाइट पे रेस कर दिया जाता है तो द वर्क इज said to be done on it against gravity, क्योंकि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे होते हैं, राइट। यस मैम। जैसे अगर यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये हमारी अर्थ है, सो हम इसमें जो फोर्स लगा के इसको एक हाइट पर ले जा रहे हैं तो हम ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है। ओके मैम। तो इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। सो इसमें जो एनर्जी होगी, नेक्स्ट so the energy possessed by such an object is called gravitational potential energy। so इसका GPE is equal to the work is done in raising a body from the ground to a point against what, तमन्ना? अगेंस्ट पोटेंशियल एनर्जी। नो, तुम ध्यान नहीं दे रही हो। जब हम वर्क डन कब होगा, जब हमने जो रेस किया बॉडी ग्राउंड से अबव टू अ पॉइंट अगेंस्ट ग्रेविटी। ओके मैम। हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ओके तो मैम। जब ग्रेविटी के अगेंस्ट जाते हैं और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाते हैं, सो उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है मैम, लेकिन ये वाला तो मेरे में दिया नहीं हुआ। क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा? नहीं मैम, ये नहीं दे रखा, इसमें दे रखा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट। हाँ, फॉर्मूला दिया हुआ है एमजीएच का, पोटेंशियल एनर्जी का mgh। यस मैम, दिया हुआ है। हाँ, तो अभी हम वही फॉर्मूला करने जा रहे हैं कि वो Okay, कैसे डिराइव हुआ। सपोज ये ऑब्जेक्ट इधर रखा है ग्राउंड लेवल पे, ठीक है। ओके मैम। तो ये है ग्राउंड लेवल। उसके बाद हम इसे, सॉरी मैं उतना शायद अच्छा नहीं बना पा रही, इसको हम एक हाइट पर ले गए, ओके ठीक मैम। है। सो इसको हम डिनोट करेंगे और ये ऐसे मूव हुआ है, राइट।
ग्राउंड लेवल से एक हाइट पे आया है, तो इसको बोलेंगे हम हाइट h, एंड दिस ऑब्जेक्ट शुड बी हैव सम मास, शुड बी हैविंग सम मास, तो Yes, इसको मास m, ठीक है। तो हम कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m raised थ्रू अ हाइट, किस हाइट पे, हाइट को हमने किससे डिनोट किया है, h. थ्रू अ हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड so force required to raise the object, क्योंकि कुछ फोर्स लगी होगी तभी वो ग्राउंड लेवल से अबव आ पाया है, ठीक है। Yes, ma'am. To raise the object is equal to weight of the object mg. So the object gains energy to the work done on it. So therefore work done on an object against gravity, क्योंकि हम ग्रेविटी के तो अगेंस्ट जा रहे हैं ना, Yes, ग्राउंड ma'am. लेवल पे वो हाँ ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, इज W, वर्क डन को हम W से डिनोट कर रहे हैं, सो W इज इक्वल टू फोर्स इनटू Displacement. यस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है mg h. इनटू डिस्प्लेसमेंट है h, सो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू mgh, और इसको बोलेंगे हम पोटेंशियल वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, Okay, ठीक है। ma'am. सो Yes. दो डायग्राम्स हैं, मैं बताती हूँ कि उसको फिर डिफाइन करूंगी, पहले डायग्राम बना लेती हूँ। जैसे ये इस पाथ से ये ऑब्जेक्ट, ये पाथ 1 है, ग्राउंड लेवल से एक पॉइंट तक गया, ठीक है, ये इसको हमने बी डिनोट कर लिया, ठीक है। और Yes, एक ma'am. एक डायग्राम है जिसमें हमने जो ग्राउंड लेवल पे एक मास रखा हुआ था, कुछ ऑब्जेक्ट था, उसका पाथ चेंज किया है बस, Okay, ma'am. ठीक है, वो इस पाथ से गया, पाथ 2, ये ए ऑब्जेक्ट और बी, ठीक है। सो वर्क डन क्या होगा इन दोनों बेसिस पे, सो वर्क डन
इन बोथ द केसेस, अब दोनों में हमने पाथ अलग लिया है, इन बोथ द केसेस इज सेम, सेम होगा, इज सेम एज बॉडी इज raised from a position A to B, even if the path taken is different, but the height attained is same. Is same. ठीक है। ओके मैम। अभी तक हमने बात करी थी पोटेंशियल एनर्जी की। अब हम नेक्स्ट, उससे पहले काइनेटिक एनर्जी करी, अब हम मैकेनिकल एनर्जी पढ़ते हैं। सो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, क्या होता है तमन्ना, पता है? यस मैम। हाँ बताओ। मैम वो ना उसमें मोशन भी होता है और ना उसमें पोजीशन भी होती है, मतलब तो ये किस चीज, किसका सम हुआ? किसका सम हुआ? द सम ऑफ, कि उसमें मोशन भी होता है और उसमें पोजीशन भी होती है। होती है। तो ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होती हैं। इन ओके दोनों का मैम। कॉम्बिनेशन, इन दोनों का सम को हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है। ओके मैम। सो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं। सो हमें पता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यस मैम। मैम बट वो इट ना कैन बी कन्वर्ट होती है एक एनर्जी से एक दूसरी फॉर्म एनर्जी से तक। दूसरी, हाँ दूसरी फॉर्म में। ठीक है। सो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड nor destroyed it can only be transformed from one form to another. So the total energy in universe always remain constant. so before and after transformation remains same. Before and after transformation remains constant. remains same. ठीक है। अब Okay. हम इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी हमें पता होता है कि वो पोटेंशियल और काइनेटिक की कॉम्बिनेशन है। सो Yes.
केस फर्स्ट, इसमें क्या होगा, जैसे ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, और यही ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यही ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है, मेरे से थोड़ा स्लांट बन रही है। सो ये हाइट इसकी h है, और ये ऑब्जेक्ट A है, ये B है, ये C है। सो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है इक्वल टू mgh, और काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है हाफ जीरो। m। यहाँ पर ये पॉइंट पे जीरो होगी, कोई मूवमेंट नहीं है, यहाँ तो ये मूव हो रही है। यस मैम। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv², हाफ mv² इंक्रीजेस, और पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, ये डिक्रीजेस। उसके बाद सी पॉइंट पे क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी है वो ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी एट ग्राउंड लेवल। सो एक तो हमको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। ओके मैम। सो क्या होता है कि जैसे हमने बात की थी, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। अ बॉडी ऑफ mass m is raised to height h, ये h है, सॉरी, to height h, so at a, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एंड काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। वो क्यों जीरो होगी, क्योंकि वो इंक्रीज हो गई है। क्योंकि वो स्टेशनरी है, यहाँ से हिल थोड़ी रही है, मूवमेंट में है नहीं, वहां पे स्टॉप लग गया, उसके आगे मूव नहीं करेगी। ओके तो मैम। ये स्टेशनरी है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी जीरो है। ठीक है। सो व्हेन बॉडी, अब हम बी की बात करेंगे, बी पॉइंट पे। सो व्हेन, जब बॉडी बी पे फॉल हुई, जब वो ए से बी पे आई, व्हेन बॉडी फॉल्स टू बी पॉइंट, सो क्या हुआ, हाइट इज डिक्रीजिंग। वाई, क्योंकि वो एक तो सी पॉइंट से बी पे आई, और फिर क्या हुआ, हेंस पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई। डिक्रीजेस। हाँ, डिक्रीजेस, वो भी पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज हुई, और यस। v velocity is increasing, hence
काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हुई क्योंकि वो मोशन में आ गई, अब यस मैम। इज इंक्रीजिंग। ठीक है। तो अब हम थर्ड की बात करें कि व्हेन द बॉडी इज अबाउट टू रीच द ग्राउंड लेवल। ठीक है, व्हेन द बॉडी इज अबाउट टू रीच द ग्राउंड लेवल। सो ग्राउंड लेवल पे क्या होता है? सो हाइट जो है वो तो 0 हो जाएगी, राइट, क्योंकि हम यस ग्राउंड मैम। लेवल पे आ गए हैं बिल्कुल। और वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी, वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम। सो इसलिए काइनेटिक एनर्जी इज मोर देन पोटेंशियल एनर्जी, राइट। ओके मैम। सो डिक्रीज in potential energy is equal to increase in kinetic energy। ठीक है, ओके मैम। तो ये शो करता है, दिस शोज continual transformation of gravitational potential energy into kinetic energy। ठीक है, ओके मैम। अब हम क्या कहते हैं, पार हमारा रह गया है। पावर का चलो फॉर्मूला कर लेते हैं, अभी इतना टाइम है। तो पावर क्या होता है? मैम वर्क अपॉन यू। टाइम। यस मैम। ठीक है, तो पावर, पावर की ऐसे यूनिट यूनिट क्या होती है? हाँ, यूनिट होती है वॉट। वन वर्क की होती है जूल्स, जूल। और टाइम की जूल। टाइम की सेकंड। सेकेंड। सो हम क्या कह सकते हैं, 1 किलो वॉट इज इक्वल टू, हमें पता है 1 किलो वॉट इज इक्वल टू 1000 वॉट, यस राइट। सो 1 किलो वॉट हम बोल सकते हैं 1000 जूल्स पर सेकेंड, यस मैम। राइट। जूल्स पर सेकेंड, 1000 जूल्स पर सेकेंड। ठीक है। सो ओके मैम। अभी बुक में देखो और क्या बचा हुआ है। मैम अभी हाँ, मतलब क्या टॉपिक्स बचे हैं इस चैप्टर में, क्योंकि ऑलमोस्ट रेटिंग चैप्टर, हाँ, रेट ऑफ डूइंग वर्क ओके। और कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। और पावर की भी कमर्शियल यूनिट बची होगी। अच्छा, यस कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, हाँ, ये 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। चलो ये वाला हम कल करते हैं अभी, ठीक है। ओके मैम। और फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं इस चैप्टर के। ठीक है। ठीक है, चलो कल मिलते हैं। ओके ओके मैम। ओके, चलो बाय। बाय।